के संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से मैं ईशान आनंद जेएनयू प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। अपना बात का शुरुआत मैं क्रांतिकारी गणेश फास्ट को याद करता हूँ। साथियों, फास्ट कहते हैं मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, घर से निकलना काम पर, काम से लौटकर घर वापस आना, सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। साथियों, आज हम देख रहे हैं हमारे देश में इतना दिक्कत है, लूट मच गया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं वो अपने सपनों का सौदा कर चुके हैं, बेच चुके हैं रूलिंग क्लास को। ये हमारे देश में छात्र राजनीति का दुर्भाग्य है। पिछले साल हमारा एसएफआई जेएनयू का ये यूनिट ने ये हिम्मत किया कि हम सपना देखेंगे। हमारा सपना को एक्सपेल कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। साथियों, हम कहना चाहते हैं आप सपने को डिसॉल्व नहीं कर सकते, एक्सपेल नहीं कर सकते, रोल नहीं करते, हमारा सपना कोई छीन नहीं सकता। आज एक साल के बाद, एक साल पहले याद कर लीजिए, इसी फ्लोर पर कुछ साथी जो वहाँ खड़े हैं आकर के बोले थे कि आप लोग नक्सल हो गए हैं, आप लोग आइसा में चले जाएंगे। आइसा के साथी बोले थे कि ये इलेक्टोरल अपॉर्चुनिज्म है, चुनाव जीतने के बाद आप वापस सीपीएम में चले जाएंगे। आज एक साल हो गया डीएसएफ का राजनीति कर रहे हैं, आज डीएसएफ का ये सपना है। हम कहना चाहते हैं, हम सपना देखते हैं कि देश में एक खूनी आदमी, गुजरात का कातिल नरेंद्र मोदी, इतने सारे बेगुनाहों का एनकाउंटर करने वाला मोदी आज यूपी में यात्रा पे गंगा जला करके एक ऐसा सड़क पे मुसलमानों का खून बहा करके उस सड़क से प्रधानमंत्री का पद पर बैठना चाहता है। भूल गया उसको सारा जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। आज हमारा सपना है ये सबका कि देश का युवा, देश का छात्र, देश का लोग राहुल बाबा का नहीं, बाबा साहब का राजनीति को चैंपियन करेगा। सपना देखते हैं कि जो 16 दिसंबर को एक घटना हुआ, 16 दिसंबर को दिल्ली का सड़क में जिस ब्रूटल तरीके से उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसका जिंदगी लिया गया। जिंद में कुछ दिनों के पहले एक दलित लड़की के साथ इतना ब्रूटल तरीके से रेप किया गया, मर्डर किया गया। हम सपना देखते हैं देश में किसी भी इंसान के साथ ऐसा घटना दोबारा होना नहीं चाहिए। साथी, हम सपना देखते हैं कि तमिलनाडु में एक लड़का था, दलित लड़का था, उसका गुनाह क्या था, वो एक दूसरे कास्ट का लड़की से प्यार करता था। ये समाज का ये हिम्मत है कि वो लड़के को आज आत्महत्या करना पड़ता है। हमारा सपना है कि कोई ग्राम पंचायत, कोई ट्राफिकल बोर्ड एक दलित को एक नॉन दलित से प्यार करने में रोकने न पाए, किसी को आत्महत्या न करना पड़े, किसी का हाथ में हत्या कर दिया जाए। ये डीएसएफ सपना देखता है। साथी, डीएसएफ ये भी सपना देखता है कि एक न एक दिन फिलिस्तीन में एक आजाद सूरज उगेगा। रोक लीजिए, आप जो करना कर लीजिए, उगेगा आजाद सूरज। साथियों, हम सपना देखते हैं कि देश में जो ग्रोथ हो रहा है, हम देख रहे हैं 7 आज 8 कल 9, ये ग्रोथ सिर्फ अंबानी का तिजोरी नहीं भरेगा, आम आदमी का पेट भरेगा, उसको खाना देगा। ये सपना डीएसएफ देखता है। डीएसएफ ये भी सपना देखता है जो भगत सिंह 23 साल में देख करके फांसी का फंदा चूम लिया था। वो सपना हम देखते हैं कि भारत में 21वीं सदी का समाजवाद लाएंगे, बदल करके रख देंगे दुनिया को, पलट देंगे इस व्यवस्था को। ये डीएसएफ का सपना है। और आप कर लीजिए एक्सपेल, कर लीजिए डिसॉल्व, लगा लीजिए स्टेट मशीनरी, फैला लीजिए दंगे, कोई नहीं रोक सकता हमारे सपने। साथियों, कुछ लोग हैं इस कैंपस में जो कहता है कि ऑटोनोमस छात्र संगठन है, आपका एमपी नहीं है, आपका एमएलए नहीं है, आपको देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं है, आप आंदोलन नहीं कर सकते। साथी, आप अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, राजनीति नहीं समझते, रूलिंग क्लास का पॉलिटिक्स बोलते हैं। देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है, लाखों लाख लोग सड़क पर उतर कर जीत रहा है। देखिए लंदन में क्या हो रहा है, 1 लाख लोग पार्लियामेंट को घेर लिया फी हाइक के खिलाफ। ये इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ताकत है। और आज भी जो लोग ये कह रहा है कि आप दुनिया का बात करते हैं, जेएनयू का बात कीजिए। आइए जेएनयू का बात करते हैं। याद कीजिए 16 दिसंबर कौन सा पार्टी का कॉल था वो? क्या वो सीपीआई में लिबरेशन का कॉल था? क्या वो सीपीएम का कॉल था, भाजपा का था, कांग्रेस का था, किसका था?
वो कॉल जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का था साथी, और हम काम करना चाहते हैं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को, इसका लीडरशिप में देश भर का एक आंदोलन खड़ा कर पाया गया। ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मूवमेंट क्या कर सकता है, उसका एक छोटा सा झलक था साथियों। और हम ये सपना देखते हैं कि जो आंदोलन 16 दिसंबर को कर पाए थे, ऐसा एक आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ करेंगे, ऐसा आंदोलन मोदी और कम्युनल फॉसिस के खिलाफ करेंगे, ऐसा आंदोलन नामउदारवादी नीतियों के खिलाफ करेंगे, जिसके चलते लाखों लाख किसान अपना जिंदगी दे चुका है। ये हम करके दिखाएंगे साथियों। कुछ लोग कह रहा है कि ये यूनियन एक फेल्ड यूनियन था, ये यूनियन एक जीरो अचीवमेंट यूनियन है। आपके नजर में वर्मा कमेटी रिपोर्ट का नाम सुना होगा ना साथी, सुना है कि नहीं बोलिए। एक वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन आता है जो सलाम करता है जेएनयू छात्रों का आंदोलन को लेकर, कह लीजिए कि वर्मा कमेटी का रिपोर्ट गलत है। और अगर आपको लगता है ये एक फेल्ड यूनियन है, चलिए हमारी बात आप नहीं मानेंगे, वर्मा कमेटी को भी नहीं मानेंगे, वो आपका पॉलिट ब्यूरो मेंबर नहीं है। आप प्रकाश करात की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जो जनवरी में जेएनयू में कन्वेंशन में आके कहते हैं कि जेएनयू का स्टूडेंट्स का क्रांतिकारी कॉन्ट्रीब्यूशन था ये आंदोलन लड़ने में, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप प्रकाश करात की बात मान लीजिए डेमोक्रेटिक सेंट्रल को। साथियों, इस कैंपस में एमसीएम को लेकर के 1 साल तक लड़ाई लड़ा गया, 20 दिनों का भूख हड़ताल किया गया इस कैंपस में, कई दिनों का यूनिवर्सिटी स्ट्राइक किया गया। आज हम ये कहना चाहते हैं कि एमसीएम को 2000 रुपए कराया जा चुका है। जो लोग कह रहा है ये फेल्ड यूनियन है, हम कहना चाहते हैं कि एमसीएम में जनवरी से एरियर मिलेगा। लेकिन साथी हम ये भी कहना चाहते हैं ये लड़ाई अभी बाकी है, बहुत बाकी है, इसको पूरा करना है साथी। हम ये नहीं मानते कि ये लड़ाई खत्म किया जा चुका है। पिछले साल एक यूनियन था 40 का यूनियन, कहता था इन प्रिंसिपल एमसीएम बढ़ा दिए हैं, जश्न मनाया गया था इस बात को लेकर के। साथी इन प्रिंसिपल मेजबिल पे नहीं किया जाता, कॉन्क्रीट कैश में लिया जाता है, वो इस बार हम पार्शियली लेके आए हैं, पूरा लेकर जाएंगे। इस बार हमें एक मैंडेट दे लीजिए और जेएनयू में एमसीएम पे भूख हड़ताल नहीं होगा और धरना प्रदर्शन नहीं होगा, आर पार का लड़ाई होगा, बंद रहेगा जेएनयू तब तक जब तक एमसीएम को 3000 करने लिया जाता। ये आर पार लड़ाई का मैंडेट आज दे लीजिए साथियों, ये मैंडेट आपसे लेने आए हैं। दोस्तों, हमारे कैंपस में बहुत सारा लड़ाई भी बाकी है, कई सारा संगठन यहाँ कह रहा है इस मुद्दे पर काम नहीं हुआ, उस मुद्दों पे काम नहीं हुआ। हम यहाँ से जितना भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आएगा, जितना भी सृजनात्मक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आएगा, वो लेने को तैयार है। लेकिन ये बोलिए, हम जानते हैं आज कैंपस में वाइवा मूसी का वेटेज को कोर्ट में लेके जाने का जरूरत है, लंबा लड़ाई लड़ने का जरूरत है, सोशल जस्टिस का लड़ाई है, ऐसा ही माना नहीं जाता। और जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं अपना दो मंडल लोक मंडल का इलिजिटमेट मात मत बहुत मत आपको लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसके अलावा देश में पहली बार ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आया, कहता है कि देश में माइनॉरिटीज का कितना बुरा स्थिति है। आज जेएनयू जैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देश में पहली बार होता है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक कमेटी बैठता है जो इस बात के लिए कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को डेप्राइवेशन पॉइंट देके कैंपस में कैसे लाया जाए। सलाम करना चाहते हैं जेएनयू स्टूडेंट्स। आज ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन दे, वो रिकमेंडेशन को ये प्रशासन माने, ये मनवाना पड़ेगा हमको साथियों। इसके अलावा कई सारा लड़ाई बाकी है। हम समझते हैं कि कैंपस में जिस तरीके से 31 जुलाई को एक घटना हुआ, वो घटना हमारा पूरा कैंपस को झकझोर करके रख दिया, हिला दिया हमारा कॉन्शियसनेस। टुडे द एंटायर जेएनयू कम्युनिटी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट कलेक्टिवली, ये हम मानते हैं। ये 31 जुलाई का घटना दोबारा इस कैंपस में ना होने पाए, ये इंश्योर करना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे इंश्योर करेंगे साथी? हम कहना चाहते हैं कि आज कैंपस में जीएस कैश के ऊपर एक अटैक आया है। जीएस कैश को काफी लड़ करके जेएनयू का स्टूडेंट लिया है 90s में, लड़ा है प्रशासन से, लड़ा है एनडीए से। जीएस कैश को अटैक मत कीजिए, उसको मजबूत कर लीजिए, ये हमारा आने वाले दिनों में एजेंडा होने वाला साथियों। जीएस कैश में आज भी उतना ही रिप्रेजेंटेटिव है जितना आज से 13 साल पहले हुआ करता था। जीएस कैश में रिप्रेजेंटेटिव्स का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, जीएस कैश में ज्यादा स्टाफ देना पड़ेगा, ज्यादा रिसोर्स देना पड़ेगा, इतना मजबूत करना पड़ेगा कि जीएस कैश ये बड़ा हुआ कैंपस का
सारा जरूरत को पूरा कर सके। कोई भी जीएस कैश से निराश नहीं लौटना चाहिए दोस्तों, ये हमारा लड़ाई होना पड़ेगा। हमारा ये भी लड़ाई होना पड़ेगा कि जीएस कैश जो वर्डिक्ट दे देता है उसमें कोई डिले नहीं होगा, कोई डायल्यूशन नहीं होगा, मैंडेटरी होगा, मानना पड़ेगा प्रशासन को। कैसे डायल्यूट कीजिएगा आप? पिछले साल ये डायल्यूट कर दिया गया था एक प्रोफेसर के केस, हमको याद है, वो आगे से और होना नहीं चाहिए साथियों। इसके अलावा आने वाले दिनों में लिंगो कमेटी रिकमेंडेशन के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई लड़ना है। हम जानते हैं लिंगो के खिलाफ लड़ाई जेएनयू का छात्र अकेले नहीं लड़ पाएगा, पूरे देश में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम कलकत्ता जाकर के जादवपुर का कॉमरेड से, प्रेसिडेंसी का कॉमरेड से एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, बोल रहे हैं आने वाले दिनों में देश भर में प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लड़ेंगे लिंगो के खिलाफ, ये हमारा मानना है। साथियों, हमारे कैंपस में एक संगठन है एनएसयूआई। जब कैंपस में लड़ाई हो रहा होता है तो एनएसयूआई कैंपस में बिरयानी बांटता है, रॉक बैंड बुलाता है, होर्डिंग लगाता है, एक बैग बांट रहा है, पता नहीं कैंपस क्या क्या बांट रहा है, देख लेंगे एनएसयूआई को। हम कहना चाहते हैं एनएसयूआई को उठा करके जेएनयू में गंदा हुआ है, वहाँ एक डस्टबिन है, उस डस्टबिन में फेंक नजर नहीं आना चाहिए जेएनयू। साथियों, एनएसयूआई तो एनएसयूआई है, कैंपस में एक संगठन है, असली लाल है, एशियन पेंट का दुकान है, वो कमेंट लेने बोला था, वो आइसा जैसा संगठन है, उसका इतना सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है। इस बार कह रहा है कि जो भी अच्छा हुआ हमारा, जो बुरा हुआ लेनिन का। बड़ा दुविधा है आइसा के मन में, समझ में नहीं आ रहा है उनको हो क्या रहा है। साथियों, हम याद दिलाना चाहते हैं, आप इस यूनियन में मेजोरिटी में थे, हमारा 6 था, आपका 15 था। जो भी हुआ कलेक्टिव हुआ, गलतियों को मानना सीखिए, ईमानदारी का राजनीति कर लीजिए, ईमानदारी से बोल लीजिए, स्टूडेंट से सच बोल लीजिए। साथियों, ये अपील हम करने चाहते हैं। 16 दिसंबर के टाइम में देखा हर बार एक आंदोलन हो रहा है, ऐसा का अपना बैनर, अपना झंडा, अरे क्यों कलेक्टिव लड़ाई लड़िए, तभी आप किसी भी आंदोलन को आगे लेके जा पाएंगे। साथियों, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जेएनयू में एक बड़ा हॉस्टल क्राइसिस। साथियों, हमको 1 साल में ये लड़ाई लड़के इंश्योर करना पड़ेगा। प्रशासन लिख के दिया है कि 2 हॉस्टल का सैंक्शन हुआ है, लिख के दिया है कि 2014 तक 2 हॉस्टल बनाएगा। हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगला प्रेसिडेंशियल डिबेट होने के पहले वो हॉस्टल बन के तैयार हो जाए। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि लंबा लड़ाई है, आज हमारा देश एक क्राइसिस में है। एक तरफ ये सड़ा हुआ बीजेपी और सड़ा हुआ कांग्रेस है, उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी कांग्रेस को, देखेंगे 2014 में क्या होता है। बोलना चाहते हैं उसको कमजोर मत समझिए, जीतेंगे, कांग्रेस को मैंडेट दे लीजिए, ईशान प्रेसिडेंट के लिए, ईशान अली वाइस प्रेसिडेंट, सुनील कुमार सेक्रेटरी, सोनम गोयल सेक्रेटरी, इनकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जय भीम। Question for is Ishan Anand are invited. Now I would like to invite second speaker Mahbub Jasullah. Audience please settle down. Audience please settle down. Maintain the decorum of the house. Audience please settle down. Audience please settle down. Maintain the decorum of the house. Audience please settle down. Audience please settle down. Please maintain the decorum of the house. Audience please settle down.